हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा वो तीन टाइप का होगा, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। मेंस के लिए हो या बोर्ड के लिए हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का होता है। और बोर्ड के लिए भी यहाँ से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 तो आता ही है। ओवरऑल ये हर जगह से ये टॉपिक आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल, इसमें भी रिड्यूसिबल, वेरिएबल सेपरेबल, उसके भी 3 टाइप होते हैं, लेकिन अभी हम केवल वेरिएबल सेपरेबल पे बात करेंगे। तो डायरेक्ट इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, तो पहले आप इस ln को हटा दो, तो ये आएगा dy/dx इक्वल टू, ये आएगा e की पावर 3x प्लस 4y। इसके बाद इसको ऐसे लिखोगे dy/dx इक्वल टू e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब इसके बाद वेरिएबल को सेपरेट करना है, जैसे y को y के साथ और x को x के साथ। तो देखो यहां से क्या आएगा, इसको ऐसे लिख लो, इसको इधर भेज दो, क्या आएगा dy/e की पावर 4y इक्वल टू e की पावर 3x dx। ठीक है। और देखो यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर, इसको लिख दो -4y dy इक्वल टू e की पावर 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो यहां से क्या आएगा, e की पावर -4y और अपॉन -4 इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है। तो यहां से ये जो आंसर आया है इसको हम बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन। देखो इसमें 2 चीजें पढ़नी है, जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जो आपका पहला आया है इसको हम बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन। जब इसमें ये कांस्टेंट c ऐड रहेगा तो उसको हम जर्नल सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब इस c की कोई हम वैल्यू पुट कर दें तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब वो c की वैल्यू कैसे पुट करना, उसके लिए ये दिया हुआ है, यानी कि ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो जब x को 0 पुट करोगे तो y भी 0 आएगा, यानी कि हमें यहाँ पे पुट करना है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो जब x y की जगह 0 पुट करोगे तो e की पावर 0, ये आएगा 1। देखो यहां से हमें मिलेगा -1/4 इक्वल टू, और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1, e की पावर 0 1, तो 1/3 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, c इक्वल टू क्या आएगा आपका -7/12, ये c की वैल्यू आएगी। तो ये जो c की वैल्यू, इसको उठा के यहाँ पे रख दो वापस, तो यहां से आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो ये आएगा e की पावर -4y अपॉन -4 इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3, और c की जगह ये पुट करना है तो -7/12। तो ये जो आंसर आया है इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। तब ये समझ में आ गया होगा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करके। ठीक है। तो इस एग्जांपल से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद अपने मेंस वाले क्वेश्चनों में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है, 2025 का है, y इक्वल टू fx, और इसमें f6 पूछा है, तो fx कैलकुलेट करना है हमें, यानी कि fx ही निकालना है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसमें लेबनीज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो ये ऐसा दिया है, 0 to x t ft dt इक्वल टू x स्क्वायर fx। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो लेबनीज फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए करते क्या है, अपर लिमिट को पहले पुट करो, तो ये आएगा x और fx। ठीक है। और फिर इसके बाद अपर लिमिट का डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x fx इक्वल टू, और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव तो f डैश x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव तो आएगा 2x fx को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 2x, तो ये आएगा -x fx इक्वल टू x स्क्वायर f डैश x। अब
इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर ये इस फॉर्म में समझ में ना रहा हो कि ये क्या लिखा है, तो आप एफ एक्स का मतलब जानते हो, एफ एक्स का मतलब होता है y, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा माइनस एक्स और एफ एक्स की जगह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स की जगह लिख दो डी बाई अपॉन डी एक्स। अब ये बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, इसको सेपरेट कर लो, y y वाले x x वाले, तो y को इधर ले जाओ, x स्क्वायर को इधर लाओ, तो ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये आएगा माइनस वन अपॉन एक्स और डी एक्स को इधर भेज दो इक्वल टू, और ये आएगा डी वाई अपॉन वाई, और इसके बाद अब इंटीग्रेट कर देना। तो यहां से ये आएगा माइनस एल एन एक्स इक्वल टू, और ये आएगा एल एन वाई और प्लस सी कांस्टेंट आएगा, तो मैं यहाँ पे एल एन सी लिख देता हूं और इसको लिख दो, ये पावर में जाएगा तो ये आपका ऐसा लिखा एल एन वन अपॉन एक्स इक्वल टू, और इसको लिख दो एल एन वाई इंटू सी, और एल एन को कैंसिल कर दो तो वाई सी इक्वल टू आ गया वन अपॉन एक्स। तो यहां से वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी एक्स। ठीक है, तो ये आपका वाई की वैल्यू, या इसी को एफ एक्स बोल सकते हो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन सी एक्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं इसको। ठीक है, तो यहां से एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, वन अपॉन सी एक्स। ठीक है, अब एफ टू इक्वल टू थ्री दिया, यानी कि एफ टू इक्वल टू थ्री, यानी कि एक्स की जगह थ्री टू पुट करोगे तो थ्री मिलेगा, तो यहाँ एक्स की जगह टू पुट कर दो, तो एफ टू इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन टू सी। ठीक है, और एफ टू की वैल्यू क्या है, थ्री, तो आ गया थ्री, तो वन अपॉन टू सी। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन सिक्स, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ सी की वैल्यू आई है वन अपॉन सिक्स, तो सी की जगह पुट कर दो वन अपॉन सिक्स, ये आ जाएगा सिक्स अपॉन एक्स, ये एफ एक्स आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या, एफ सिक्स पूछा है, तो एक्स की जगह सिक्स पुट कर दो, तो एफ सिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू वन, तो एफ सिक्स इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, तो इसको भी हमें वेरिएबल सेपरेबल से ही लगाना है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है वन प्लस वाई स्क्वायर, और इस वाई स्क्वायर को ले जाओ डिनोमिनेटर में और इंटू डी वाई इक्वल टू, और इसको ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा डी एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और बस इसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इनको अलग अलग कर लो, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा वाई की पावर माइनस टू डी वाई प्लस डी वाई इक्वल टू, और ई की पावर माइनस एक्स है तो इसको लिख दो वन अपॉन ई की पावर एक्स, तो ऐसे आएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने वन अपॉन ई की पावर एक्स, और फिर एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा माइनस वन अपॉन वाई और प्लस, और इसका आ जाएगा y इक्वल टू, और ये जो नीचे आपका लिखा है इसको आप t बोलोगे, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो ये आपका t डैश बन जाएगा। ठीक है, तो ये t है तो ये t डैश है, तो वन अपॉन टी हो जाएगा एल एन टी। ठीक है, तो एल एन टी, टी का मतलब e की पावर x प्लस वन प्लस सी, और ये जो कर्व आया है ये कह रहा है विच पासेज थ्रू द पॉइंट जीरो और वन, तो इसको जीरो और वन से पास करा दो, तो जीरो और वन से मैंने इसको पास करा दिया, यानी कि x की जगह जीरो और y की जगह वन पुट कर दो, इसको वन बोल दो, तो x की जगह जीरो और y की जगह वन पुट करना, तो इधर वन पुट करोगे तो ये तो ऐसे आएगा माइनस वन प्लस वन इक्वल टू एल एन और e की पावर जीरो, तो ये हो जाएगा e की पावर जीरो प्लस वन प्लस सी, तो ये तो आपका जीरो हो गया, यहाँ से c इक्वल टू ये e की पावर जीरो वन होता है तो ये एल एन टू हो जाएगा, तो माइनस एल एन टू, c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस एल एन टू, c की वैल्यू वापस वन में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लो वाई स्क्वायर माइनस वन और अपॉन वाई इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपका एल एन ई की पावर एक्स प्लस वन, और c की जगह माइनस एल एन टू। ठीक है, बस इसको थोड़ा चाहो तो और सॉल्व कर लो, नहीं तो यही आंसर है, वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वाई को यहाँ पे भेज दो तो वाई आ जाएगा, फिर एल एन, और यहाँ से आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू। बस यही आंसर है, वन को भी उस साइड चाहो तो भेज सकते हो, नहीं तो यही आंसर है।
ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लिख लो यहाँ पर dp अपॉन dt इक्वल टू, और ये क्या है 0.5p, तो ये पॉइंट हटा दो, तो 0.5 का मतलब क्या 1/2, तो आपका लिखा p/2 माइनस 450, और इसको एलसीएम ले लो तो आ जाएगा dp अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ से आएगा p माइनस, और ये हो जाएगा 900 अपॉन 2, और इसको सेपरेट कर लो फिर, तो ये से आ जाएगा dp अपॉन p माइनस 900 इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, dt को यहाँ भेज दिया, और बस इसके बाद फिर इंटीग्रेट करना है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। बस इसमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी। लिमिट देखो क्या कह रहा कि जब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो t इक्वल टू 0 से t तक। ठीक है, पहले टाइम ऐसे वेरी करेगा ना, पहले स्टार्टिंग में 0 था और जब t हो जाएगा तब हमें बताना है। तो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है 850, स्टार्टिंग में समय क्या होगा 0, उस समय पॉपुलेशन थी 850, और जब समय t हो जाता है तो पॉपुलेशन बिकम 0, तो पॉपुलेशन कितनी हो जानी चाहिए 0। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो ln में आएगा, तो आपका ऐसा लिखा ln p माइनस 900, और इसके बाद लिमिट लगा दो 850 से लेके 0 इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 1/2, और ये तो t हो जाएगा। और बस ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें लिमिट पुट कर दो आंसर आ जाएगा। जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा ln 900, फिर माइनस, और फिर ये पुट करो तो ये आपका 50 बचेगा, तो ln 50 इक्वल टू t/2। यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी 2 ln, और ये आएगा 900 अपॉन 50। ठीक है, और इसको कैंसिल भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया 2 ln 80, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था, ये भी आपका। ठीक है, ये आपके हमने मेंस के क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।